क्या आप जानते हैं जब आप चेक या बिल किसी को देते हैं तो उसके पीछे का सिग्नेचर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? उसी को कहा जाता है एंडोर्समेंट। यानी जो चेक या इंस्ट्रूमेंट पे जो आप साइन करते हैं वह पावर देता है किसी को लीगली ट्रांसफर करने का। तो इसी पावर को आइए समझते हैं जिसे कहा जाता है एंडोर्समेंट। बैंकिंग लॉ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एंडोर्समेंट? सेक्शन 15 के अनुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत एंडोर्समेंट तब होती है जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेकर या उसका होल्डर उस पर साइन करता है। यानी साइन करने के बाद वह क्या करता है, लीगली ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल हो जाता है। यानी जब आप चेक किसी और को देना चाहते हैं तो सिग्नेचर लगाना जरूरी होता है ताकि लीगल रूप से वह व्यक्ति मालिक बन सके। तो अगर टर्मिनोलॉजी देखें तो जो थ्रू आउट द पीपीटी यूज करेंगे, पहला है एंडोर्सर। एंडोर्सर उसको कहते हैं जो साइन करता है और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता है। और इंडोर्सी उसको कहेंगे जिसको वो ट्रांसफरेबल सामान मिल रहा है, यानी चेक जिसको दे रहे हैं। जो इंडोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट रिसीव करता है उसको कहते हैं इंडोर्सी। तो अब हमने क्या देखा एंडोर्समेंट का मतलब कि सेक्शन 15 के अनुसार एंडोर्समेंट तब होती है जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मेकर उस पर साइन करता है ओरिजिनल मेकर के अलावा, ताकि इंस्ट्रूमेंट के राइट्स किसी और को ट्रांसफर हो सकें। यानी कि जब आप किसी और को चेक देना चाहते हैं तो सिग्नेचर लगाना जरूरी है ताकि लीगल रूप से वह व्यक्ति उसका मालिक बन सके। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। यानी पर्सन ए है, पर्सन ए चेक के पीछे साइन करता है और उसे पर्सन बी को देना है। ये चेक पर्सन बी को देना है तो पर्सन ए साइन करेगा। पर्सन बी अब न्यू होल्डर बन जाता है जब वह उस चेक को एक्वायर करेगा। यानी ए ने साइन किया और बी को दे दिया, तो ये क्या हुआ, ये एक्ट हुआ एंडोर्समेंट का। यहाँ पे ए हो गया एंडोर्सर, बी हो गया एंडोर्सी। तो पर्सन जैसे इसको मिलेगा यह चेक तो पर्सन बी न्यू होल्डर बन जाता है, फुल राइट एक्वायर कर लेता है ये। अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स देख लें कि वैलिड एंडोर्समेंट के क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहला रिटन ऑन द इंस्ट्रूमेंट, रिटन होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट पर खुद लिखी हुई होनी चाहिए, यानी खुद उसको साइन करना है। सिग्नेचर ऑफ एंडोर्सर होना चाहिए। जो भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है साइन जरूरी है। फिजिकल डिलीवरी करनी है, मान लो साइन करने के बाद आपको उसको फिजिकल डिलीवर करना है। इंस्ट्रूमेंट फिजिकली डिलीवर होना चाहिए ताकि ट्रांसफर का इंटेंशन क्लियर हो। ऑर्डर टू पे, पेमेंट की स्पष्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। आपको भले सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि मैं 10,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ, पीछे साइन मार दो, तो ये कहा जाएगा कि आपने एंडोर्समेंट किया है। क्योंकि जब तक आप ऑर्डर टू पे उसके अंदर लिखेंगे नहीं, अपना इंटेंशन क्लियरली बताएंगे नहीं, तो कैसे समझ में आएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज करें, सिंपल साधारण भाषा में भी लिख देंगे तो भी ये लीगल माना जाएगा। अब कितने तरह के एंडोर्समेंट होते हैं उसको देखते हैं। तो उसको 6 तरह के होते हैं वैसे तो, लेकिन नंबर 1 है ब्लैंक एंड फुल। यानी कि एंडोर्सर सिर्फ साइन करता है, इसमें कोई एंडोर्सी स्पेसिफाई नहीं करता है, किसी का नाम नहीं लिखता है, इसीलिए कहा जाता है इसे ब्लैंक। इंस्ट्रूमेंट बियरर बन जाता है जैसे ही उसको दिया जाएगा। सिंपल डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है, मान लो मैं साइन करके रख लूँ अपने पास, फ्यूचर में जिसको भी देना होगा उसको मैं दे दूंगा ले जाके। तो इसे ही कहते हैं क्या, ब्लैंक एंडोर्समेंट। अब फुल और स्पेशल एंडोर्समेंट क्या होता है, एंडोर्सर स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखता है और उसके बाद वह सिग्नेचर कर देता है। स्पेशल एंडोर्समेंट यानी स्पेशल पर्सन को दे रहा है। नेम्ड पर्सन इंडोर्सी बन जाएगा, जिस भी पर्सन का नाम लिखेगा वह इंडोर्सी बन जाएगा और पेमेंट क्लेम या फर्दर नेगोशिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं कि हाँ, मान लो राम ने लिख दिया पे टू श्याम 10,000 रुपीज़, पीछे साइन कर दिया, तो ये स्पेशल एंडोर्समेंट हो गया क्योंकि स्पेशली श्याम का नाम लिख दिया है इसमें। दूसरा है कंडीशनल और रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तो पहले कंडीशनल एंडोर्समेंट देखेंगे। ट्रांसफर किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, यानी ट्रांसफर कब कंप्लीट माना जाएगा, जब वह कंडीशन फुलफिल होगी। अब फॉर एग्जांपल पे टू रीना इफ सी पासेस हर एग्जाम, यानी रीना को तब मिलेगा जब वह एग्जाम पास करेगी। रीना का राइट तब ही होगा जब वह एग्जाम पास करेगी। तो ऐसे कहा जाता है कि ये कंडीशनल एंडोर्समेंट है क्योंकि कंडीशन इसके अंदर लगी हुई है। अब आता है रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रेस्ट्रिक्टिव मतलब होता है कि किसी के राइट को रोक देना, आगे वो फर्दर ट्रांसफर ना कर पाए। फर्दर ट्रांसफर रोकता है, यह नाम से ही लग रहा है रेस्ट्रिक्टिव यानी रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल पे टू मिसिस गीता ओनली, यानी गीता को ही बस पे करना है, उसके आगे नहीं। और मिसिस गीता के अलावा कोई एंडोर्सी नहीं कर सकता, कोई और भी नहीं कर सकता। रिस्ट्रिक्टिव मतलब होता ही स्टॉप, रोकना किसी को।
अब है पार्शल एंड फैक्युलेटिव इंडोर्समेंट। तो पहले पार्शल देखते हैं। इसके अंदर होता क्या है, इंस्ट्रूमेंट का सिर्फ कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र होता है, यानी पूरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ हिस्सा। अगर आप पार्शल इंडोर्समेंट करते हो तब यह माना जाएगा इनवैलिड। मान लो आप 10,000 का चेक काट दो, उसके अंदर लिख दो बस 2,000 तुमको मिलेगा, तो ये कैसा माना जाएगा, इनवैलिड। फॉर एग्जाम्पल बिल आपने 5,000 का बनाया चेक साइन करके और लिख दिया सोहन को 2,500 दे दो, तो ये कैसा माना जाएगा, वॉइड, और ये अनइन्फोर्सेबल होता है। अब फैकुल्टेटिव इंडोर्समेंट क्या होता है, इंडोर्सर कुछ राइट्स वेव कर देता है, अपने कुछ राइट्स को वेव कर देगा, यानी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे नोटिस ऑफ डिसऑनर को। तो यह होता है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। अब चौथा और जो है लीगल इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट। अब देख लेते हैं क्या क्या लीगल इफेक्ट हो सकते हैं इंडोर्समेंट के, इंडोर्समेंट कराने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या लीगल इफेक्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल होता है इसके अंदर, यानी किसी भी लीगल इफेक्ट देने के लिए किसी इंडोर्समेंट को क्या होना चाहिए, सबसे पहले वैलिड इंडोर्समेंट होना चाहिए और उस इंडोर्समेंट का डिलीवरी करा। जब डिलीवरी से ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल से हमने देख लिया, इंडोर्सी न्यू लीगल बन जाएगा, जिसको मिलेगा ट्रांसफरर वह न्यू बन जाएगा, न्यू ओनर। पेमेंट क्लेम या फर्दर इंडोर्समेंट कर सकता है वह ट्रांसफरी। इंडोर्सर्स पोजीशन, यानी इंडोर्सर ओनरशिप छोड़ देता है लेकिन डिसऑनर पर सेकेंडरी लायबिलिटी में रहता है। मान लो आपने चेक साइन किया, वह चेक बाउंस हो गया, तब ये सेकेंडरी लायबिलिटी होगी आपकी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। राम ने श्याम को दिया और श्याम ने फर्दर मोहन को दे दिया, तो इसमें हुआ क्या, पहले राम था ओनर, फिर श्याम बना, फिर श्याम ने आगे मोहन को दे दिया, यानी अब फाइनली कौन इंडोर्सी है, मोहन। तो ये होता है इंडोर्समेंट। लीगल इफेक्ट ऑफ इंडोर्समेंट यानी राइट टू फर्दर नेगोशिएट। इंडोर्सी ओनरशिप के साथ नेगोशिएशन भी पाता है, यानी कंटिन्यू नेगोशिएबिलिटी। रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट नहीं होने पर चेन ऑफ नेगोशिएशन रुक जाती है। बस ये याद रखना है कि सिर्फ एक ऐसा है रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट जिसमें आप फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, बाकी सब में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों इंडोर्समेंट सिर्फ साइन करना नहीं है, यह ओनरशिप और नेगोशिएशंस की लीगल मैजिक है। यानी अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो यह इंडोर्समेंट काफ़ी हेल्पफुल है लीगल तरीके से। तो हमेशा ध्यान देना है आपको कि सिग्नेचर सही जगह पर होना चाहिए, डिलीवर प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन है तो उसे क्लियरली लिखना होता है आपको कि भाई मेरी ये कंडीशन है, तब आपको यह इंडोर्समेंट मिलेगा। यही इंडोर्समेंट को सिक्योर और लीगली इन्फोर्सिबल बनाता है, ये सारी कंडीशन। तो यह था कंप्लीट लेक्चर इंडोर्समेंट पे और इसके टाइप्स पे।